वाराणसी से पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है और पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी और खजुराहो वाराणसी के बीच वंदे भारत दौड़ेगी और यात्रियों के लिए बड़ी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। कार्यक्रम में सीएम योगी, रेल मंत्री भी मौजूद रहे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है और इसके पीछे का मकसद ये है कि यात्रियों की जो सुविधा है वो आरामदायक हो, आवाजाही में किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो और इसी मकसद के साथ वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। और काशी से आज इसकी बड़ी सौगात दी गई है देशवासियों को, यानी कि 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। 4 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। हालांकि 3 जो ट्रेन थी वंदे भारत उसे ऑनलाइन रवाना किया गया है और साथ ही साथ उनका संबोधन भी हुआ और संबोधन के दौरान इसका जिक्र करते हुए कि काशी में किस तरीके से अब विकास की बयार बहती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हुई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज काशीवासियों को बहुत बड़ी सौगात, और इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, खजुराहो वाराणसी के बीच अगर वंदे भारत ट्रेन जिसकी शुरुआत आज से हो गई है, इसके चलने से अब पर्यटन में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि काशी जहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और खजुराहो की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। और ऐसे में अगर कनेक्टिविटी यहाँ पर मजबूत होगी तो पर्यटकों की संख्या यहाँ पर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को जब आज रवाना किया गया है तो समय भी यात्रियों का बचेगा, श्रद्धालुओं का समय बचेगा और आरामदायक उनका सफर होने के साथ साथ आधुनिकता से भी पूरी तरीके से लैस ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना, और साफ तौर पर मकसद ये कि कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए ताकि लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने में किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। तो काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात खजुराहो और वाराणसी ट्रेन के चलने से, और पर्यटनों को लेकर भी अब सबकी नजर टिकी हुई है। और माना ये जा रहा है कि पहले से देखिए काशी में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था और ऐसे में अब जब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है तो ऐसे में और भी ज्यादा पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीवासियों को आज बड़ी सौगात दी गई है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज काशी वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। 4 ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। कैसे और ये जो ट्रेन जब इसकी शुरुआत हो गई तो कैसे अब यात्रियों को इसका लाभ मिल पाएगा, पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया था पहले भी कि धार्मिक शहर है बनारस, अध्यात्म की नगरी है और उसके बाद पर्यटन नगरी के रूप में खजुराहो को जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे बनारस से खजुराहो के बीच जो नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होने वाली है, बहुत बेनिफिशियल है। और हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, क्योंकि जो टूरिज्म जो सेक्टर है उसके लिए बहुत ये वरदान साबित होगी। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से 4 वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसमें से एक जो वंदे भारत बनारस से खजुराहो के बीच चलेगी वो अपने आप में बनारस वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात के रूप में इसको देखा जा रहा है। क्योंकि अभी तक अगर खजुराहो के लिए बात करें तो जो है विमान से लोग जाते थे या फिर कनेक्टिंग ट्रेन से जाना पड़ता था उनको, अब सीधी जो ट्रेन सेवा ये जुड़ गई है बनारस से खजुराहो के बीच में। तो निश्चित तौर पे जो भी पर्यटक हैं, जो सैलानी है, जो वहां जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद ये ट्रेन की जो सुविधा जो है शुरू की गई है। जी और पंकज, आपके आसपास देखिए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, अगर उनसे आप बातचीत कर पाए तो बातचीत कीजिए। सफर वो कर रहे हैं, कैसे इस सफर को देख रहे हैं वो? जी मैं प्रयास करता हूँ बात करने का, सर इस तरीके से नई वंदे भारत ट्रेन मिली है बनारस से खजुराहो के बीच में, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना ये फायदेमंद होगी अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कहें। क्योंकि देखिए बनारस आध्यात्मिक शहर है, खजुराहो पर्यटन नगरी के रूप में जानी जाती है, कितना ये फायदेमंद है।
व्यावसायिक रूप से तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ धार्मिक उससे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी इसके स्टॉपेज हैं वो मैक्सिमम जो स्टॉपेज होने वाले हैं और वो धर्म से ही रिलेटेड है। खजुराहो को छोड़ दिया जाए तो वो यूनेस्को में है और थोड़ा सा टूरिस्ट वाला ज्यादा है, पर्यटक ज्यादा है, धार्मिक कम है औरों की अपेक्षा। जैसे विंध्याचल है या प्रयागराज से तो वही है कि संगम है और उसके आगे चित्रकूट है, तो जो भी चीजें हैं वो धर्म से ज्यादा रिलेटेड है। व्यावसायिक रूप से तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये धार्मिक स्थल की ये गाड़ी इसीलिए चलाई गई है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आप मैडम आप बताएं, ये किस तरीके से नई सौगात दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा बनारस से खजुराहो के बीच में, इसको किस तरीके से देखते हैं और कितना मतलब ये फायदेमंद होगा जो खजुराहो लोग जाना चाहते हैं या खजुराहो से बनारस आना चाहते हैं? उनके लिए तो बहुत अच्छा है सर। खजुराहो जो जाना चाहता है घूमने के लिए बहुत अच्छी साधन बनी है। और सर हम भी जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल। देखिए सर, मैंने बताया कि पंकज, इनसे ये पूछिए, इनसे ये पूछिए ये जा कहाँ रही है और पहले उन्हें आने जाने में कितना वक्त लगता था, यानी कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई थी तो कितना समय लगता था उन्हें आने जाने में? जी मैं पूछता हूँ, ये बताइए, पहले जो यहाँ से खजुराहो जाते थे वंदे भारत के पूर्व, तो पहले के समय जो लगता था, अब कितने समय की बचत होगी? सर इसमें 4-5 घंटे की बचत हो जाएगी सर। आज ज्यादा ट्रेन भी नहीं थी खजुराहो के लिए सर, 1-2 गाड़ी थी बस। पहले सीधी ट्रेन तो कोई थी ही नहीं, कनेक्टिंग ट्रेन सीधी नहीं थी सर, और जो भी थी एक गाड़ी थी मुझसे से एक ही सर चली थी, बस 2 ही गाड़ी थी सर खजुराहो के लिए। अब वंदे भारत से टाइम की बचत भी होगी सर, पर डे सर लोग अप डाउन भी करेंगे सर। तो खजुराहो तक जाएंगे? जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आप बताइए कहाँ तक जा रहे हैं? खजुराहो तक जा रहे हैं? खजुराहो तक जाए सर। बताइए कितना समय बचत हो रहा है इस ट्रेन से? सर 3-4 घंटा की बचत हो रही है, अधिक हो रही है ना, 6-7 घंटा हो रही है। 8 घंटा। देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले डायरेक्ट कोई कनेक्टिंग ट्रेन नहीं थी खजुराहो के लिए, और ये जो ट्रेन जब चल रही है तो निश्चित तौर पे बनारस से, यानी कि धर्म और अध्यात्म नगरी काशी से, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से पर्यटन नगरी खजुराहो को जो है जोड़ रही है। और इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये सर्किट है, इसमें विंध्याचल जो है धाम पड़ेगा, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, उसके बाद प्रयागराज जहाँ संगम में लोग स्नान भी कर पाएंगे वो भी स्टेशन पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो चित्रकूट धाम पड़ेगा। महोबा होते हुए ये ट्रेन खजुराहो पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने जब इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया तो पूरे काशीवासी झूम उठे थे। अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म के दोनों चलिए ठीक है पंकज, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए तस्वीर सामने आ रही है, छात्रों से यहाँ पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए बच्चे और अगर स्कूली छात्र कहीं पर भी मौजूद होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और जब काशी में मौजूद थे और जब छात्र वहां पर मौजूद थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात भी की और बातचीत भी की और तारीफ भी उनकी करते हुए नजर आए थे। पंकज, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आपने लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी तो काफी समस्याएं थी, खास करके देखिए कनेक्टिविटी नहीं थी, यानी कि खजुराहो जाते थे तो उन्हें जो ट्रेन है वो बदलनी पड़ती थी, साथ ही साथ 6 से 7 घंटे का समय लगता था। और इसी मकसद के साथ इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो माना जाए कि आने वाले दिनों में अब खजुराहो में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, खजुराहो में भी जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जो खजुराहो गए थे, अब उनको सीधी कनेक्टिविटी धर्म और अध्यात्म नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी के लिए मिली है, तो वो भी कहीं ना कहीं काशी आएंगे। तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो ट्रेन सर्विस शुरू हुई है, जो ट्रेन सेवा शुरू हुई है बनारस से खजुराहो के बीच में, अपने आप आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि जो होटेलियर्स हैं, टूर ट्रेवल एजेंट्स हैं, उनकी बात करें तो उनके लिए ये ट्रेन बहुत मुफीद होगी, बहुत फायदेमंद साबित होने जा रही है। जी
बिल्कुल। और पंकज, क्योंकि देखिए अगर हम काशी की बात करते हैं तो काशी में पहले से ही श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार देखने को मिलती रही है। और अब जब ट्रेन की शुरुआत हो जाती है तो कहीं ना कहीं देखिए लोग जो इस बात को लेकर निश्चित जरूर होंगे कि अब आने जाने में लंबा समय नहीं लगेगा, समय की बचत भी होगी और साथ ही साथ सफर भी आरामदायक होगा। तो माना जाए कि अब जिस पर्यटक को मजबूत करने के लिए, यानी कि पर्यटन की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए जो मकसद यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले भी बताया अभी कि ये जो ट्रेन सेवा शुरू है बनारस से खजुराहो के बीच में, ये मील का पत्थर साबित होगी। जैसे कि ठीक है। पहले लोग कनेक्टिविटी उनको दिक्कत होती थी, कनेक्टिंग ट्रेन से जाना पड़ता था, डायरेक्ट ट्रेन सर्विस नहीं थी बनारस से खजुराहो के बीच में या खजुराहो से बनारस के बीच में। तो निश्चित तौर पे ये जो सीधी जो डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू हुई है, बिल्कुल आने वाले समय में होटेलियर्स के लिए, टूर ट्रेवल एजेंट्स के लिए बहुत जो है बेनिफिशियल होने जा रहा है। और जिस तरीके से आज काशी में पूरा जश्न का माहौल था, उत्सव का माहौल था। अगर हम बात करें मडुवाडी स्टेशन, यानी जो बनारस का पूर्ववर्ती नाम मडुवाडी है, वहां से जब प्रधानमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया ट्रेन को तो वो दृश्य देखने लायक था। लोग हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे। साथ ही जब बनारस कैंट, वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचती है तो वहां भी प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी भीड़ थी। लोगों के अंदर बहुत कौतूहल था, बहुत जिज्ञासा थी कि किस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। और ट्रेन जब चल रही थी तो रेलवे लाइन के किनारे भी लोग जो है देख रहे थे, बहुत ही जिज्ञासा बस देख रहे बिल्कुल थे कि इस पंकज, ट्रेन देखिए को जो है लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इस ट्रेन की शुरुआत होने के बाद उन्हें इसका फायदा मिलेगा। लेकिन पंकज, कोशिश ये कीजिए कि जो लोग हैं ना आसपास, उनसे बातचीत कीजिए क्योंकि उनको सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि वो सफर देखिए अब काशी से खजुराहो की तरफ करते थे तो क्या दिक्कतें आती थी, अब किन परेशानियां, कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो अब उनकी दूर होने वाली है इस ट्रेन की शुरुआत होने से। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ एक महिला पत्रकार हैं, पत्रकार साथी हैं, इनसे भी हम इनका भी राय जानना चाहेंगे। ये बताइए किस तरीके से इसको देख रहे हैं, कितना ये फायदेमंद होगा, जैसे बनारस से जो खजुराहो की कनेक्टिविटी डायरेक्ट जो जुड़ी है। देखिए, काशी को धर्म की नगरी कहा जाता है, तो एक तरीके से बनारस से खजुराहो के बीच जो ये जो वंदे भारत स्टार्ट किया गया है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें तो काफी अच्छा है कि एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि दूरी की वजह से भी सफर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चलने के जो है अब वो कम हो जाएगी तो आसान हो जाएगा, लोगों के सफर आसान हो जाए। बिल्कुल। देखिए दूर जो सफर है वो भी आरामदायक होगा, समय भी कम लगेगा। तो निश्चित तौर पे बहुत ही जो है ये इसको माना जा रहा है कि मील का पत्थर साबित होने जा रही है ये वंदे भारत। भैया आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये ट्रेन जो शुरू हो गई है, आज प्रधानमंत्री ने इसको फ्लैग ऑफ करके रवाना कर दिया बनारस से खजुराहो के बीच में, तो कितना आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा? प्रधानमंत्री जी द्वारा जो धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक अभी एक सूर्य मंदिर को डायरेक्ट ट्रेन मिली है जो कि चित्रकूट, अयोध्या, ये सभी जगहों, विंध्याचल, ये सभी जगहों को जोड़ते हुए चल रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए तो सराहनीय कार्य जो सबसे परेशानियां पूछिए पंकज, लोगों से परेशानियां पूछिए, क्या परेशानी हुआ करती थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूं बात करने का। अच्छा ये बताइए संतोष जी, आप ये बताइए कि पहले क्या परेशानियां होती थी लोगों को बनारस से खजुराहो के बीच में जाने के लिए? पहले ट्रेन कम था। अब वंदे भारत जो आज शुरू हुआ है बनारस स्टेशन से खजुराहो के बीच, ये बहुत ही नेक और अच्छा कार्य हुआ है और हम चाहेंगे और भी यहाँ ट्रेन यहाँ संचालन हो। बिल्कुल। आप भाई साहब बताइए कि जब पहले की बात करें तो अभी में कितना फर्क आया, जैसे पहले क्या परेशानियां होती थी खजुराहो तक जाने की? वाराणसी से खजुराहो तक के लिए अभी तक केवल एक ही स्पेशल ट्रेन थी जो 10 घंटे 50 मिनट के सफर तय करती थी और उस ट्रेन के अतिरिक्त दूसरा कोई ट्रेन अभी तक खजुराहो के लिए सीधे नहीं थी। वंदे भारत बनारस खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू हो जाने से ये दूसरी ट्रेन ऐसी है जो अब वाराणसी से खजुराहो तक सीधे है। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये ट्रेन 2.5 घंटा अन्य यात्रियों से, अन्य मतलब दूसरी ट्रेन से 2.5 घंटा समय बचाती है। और ये प्रधानमंत्री जी को इसके लिए वाराणसी की जनता
बार बार धन्यवाद करती है। इसके लिए जो है हम लोग उनको अपना प्रेम और स्नेह अर्पित करते हैं। हम लोग उनके लिए जो है बार बार धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा बता रहे थे कि समय की भी बचत होती थी। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, पहले खजुराहो जाने में ज्यादा समय लगता था, अब क्या समझते हैं, क्या पहले कठिनाई आती थी, अब कितना ये सफर जो है आरामदायक होगा? देखिए, पहले खजुराहो जाने में या कहीं पर भी जाने में जो पहले की व्यवस्था थी, जो ट्रेनें थी, उससे समय लगता था। वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में आया है। इसको जनता को जल्दी पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच के हिसाब से बनाया गया है। और भारतीय रेलवे के काफी कर्मचारी, पहले बुलेट ट्रेन हम लोग खरीदने की बात करते थे, अब इसको आत्मनिर्भर भारत में हम लोग ने खुद ही तैयार कर दिया है। हमारे भारतीय अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने रेलवे के मिलकर के इसको तैयार किया है। तो ये समझ लीजिए हम लोगों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि है, अनुभूति है। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर क्षेत्र में इस तरीके का ट्रेन दिया जा रहा है कि लोगों को सुविधा हो सके, लोग इसका यूज कर सके अपने कामों में और हर आदमी बैठ सके, सबको मिल सके। ये उनकी धारणा है कि जन जन इसमें पहुंचे, इसके लिए ये जारी किया जा रहा है हर जगह। बिल्कुल, जन जन पहुंच सके, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। और इसीलिए काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी सौगात दी बनारस से खजुराहो के साथ ही 3 अन्य वंदे भारत ट्रेन को यहां से फ्लैग ऑफ करके रवाना किया। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज देखिए बड़ी सौगात मिली है, 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसे हरी झंडी दिखाई गई है। खास करके ये जो ट्रेन है कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा और काशी वासियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ट्रेन हो जाती है, क्योंकि काशी से खजुराहो जाने के लिए जो कनेक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियां लोगों को होती थी आने जाने में, लेकिन अब इसकी शुरुआत होने से पर्यटकों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला।